जय गणेश गजनाथ दयानिधि सकल विघन कर दूर हमारो। प्रथम धरे जो ध्यान तुहारो तिसके कारज पूरन साजो। जय गणेश गजनाथ दयानिधि सकल विघन कर पूरन काजो। हे सुमुख सुंदर मुख वाले, हे गजानन गजकर्ण, रिद्धि सिद्धि दाता, दुख हरता सुख करता, भगवान गणेश आपके आगमन से ये धरा धन्य हुई। वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी के त्योहार से गणेश उत्सव आगमन हो गया है। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में देश में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी में भक्तजन अपने अपने घरों में, मोहल्लों में, शहरों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो गणेश जी के विशाल और सुंदर सुंदर प्रतिमाएं स्थापित किए जाते हैं। इसी के चलते आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी शिमला के मिडल बाजार में, जहां गणेश उत्सव को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लगभग 108 मूर्तियों को यहां स्थापित किया गया है और भगवान गणेश को स्थापित कर जहां ऐसा अनुभव हो रहा है मानो गणेश भगवान हमारे साथ, मानो बातचीत कर रहे हो, हमारे साथ रह रहे हो। ये उत्सव आप सभी को हम ढेरों शुभकामनाओं के साथ शुरुआत कर रहे हैं और हम आज आ पहुंचे हैं सिद्धि विनायक ट्रस्ट सेवा मंडल द्वारा, जिनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा गणेश उत्सव त्योहार है। दर्शकों, राजधानी शिमला के मध्य हम बीचों बीच जहां ये पंडाल सजा है, गणेश उत्सव के लिए सजा ये पंडाल 108 मूर्तियों के साथ जहां स्थापित है और इस जहां श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, उसी के अध्यक्ष आज अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारियों को जुटाना चाहेंगे, इनसे जानकारियों को समझेंगे कि कितने वर्षों से ये इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और कैसे इनके प्रयास है, कैसी दिनचर्या रहती है और मूर्तियों के साथ जो दिनचर्या है वो क्या है, और तमाम जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये 9वां हमारा श्री गणेश महोत्सव का कार्यक्रम है। ये पूरे शहर की जनता के द्वारा सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाता है। हम आपके माध्यम से सभी समस्त जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना सहयोग हमें देते हैं। जो कार्यक्रम है ये भगवान जी के जन्मदिन गणेश चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक ये चलता है। इन 11 दिनों में हम भगवान जी की सवेरे शाम पूजा अर्चन करते हैं। दिन में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रहता है, प्रातः नाश्ते का भंडारे का कार्यक्रम है और दिन में दिन का भोजन का भंडारे का कार्यक्रम है। हम जहाँ भी विसर्जन करते हैं, किसी भी नदी में, किसी भी झील में या किसी समुद्र में, तो सारे एक ना एक दिन जाकर सागर में मिल जाते हैं। और भगवान जी को हम 11 दिनों में जितनी भी जनता है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई विघ्न है, और भगवान जी विघ्न हरता है और साथ में रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं। तो हम भगवान जी के सामने अपने कष्टों को रखते हैं। भगवान जी 11 दिनों में हमारे सारे कष्टों को अपने पास रखकर और फिर पूरा वर्ष क्षीर सागर में बैठकर हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो इस कारण हम उनका विसर्जन करते हैं ताकि भगवान जी क्षीर सागर में बैठकर हमारे सभी के कष्टों का और निवारण करें और सबके विघ्न को हरें। तो ये एक विशेष
कारण है इस तरह के कार्यक्रम का। और बाकी हिंदू समाज में जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किए गए थे और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए शिमला में भी ये कार्यक्रम पिछले 9 वर्षों से हो रहा है। गणेश चतुर्थी में ये मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा, सेवा और अर्चना करता है, उसे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गणेश जी को मोदक और लड्डू बेहद प्रिय है, इसलिए भक्तजन उन्हें इसका भोग लगाकर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और 11 दिन उनकी सुबह शाम आरती कर वंदन अर्चन करते हैं। जी हाँ, संचालित कार्यक्रम के उप प्रधान भी हमारे साथ शामिल हैं। इनसे जानना चाहेंगे भगवान गणेश की जो 108 मूर्तियाँ यहाँ पहुँची है, विराजित की गई है, किस तरीके से इनकी देखरेख की जाती है और ये जो आगमन है इनके बारे में भी जानना चाहेंगे, मूर्तियों की जानकारी जुटाना चाहेंगे और वो तमाम प्रक्रिया जो रहती है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों का मैं गणेश चतुर्थी पर गणेश उत्सव का बधाई देना चाहूँगा और कष्ट हरें, मैं ये भगवान से मनोकामना करूँगा और भगवान जी से प्रार्थना करूँगा कि उनके दुख हरें और जो हमारे प्रदेश पे आपदा आई है उसको जल्दी से ठीक करें और हमारा जो अस्त व्यस्त जीवन था उसको सामान्य करें। जी, मूर्तियों के बारे में जानना चाहेंगे। स्थापित मूर्तियां हैं, क्या खासियत, क्या विशेषता है, कहाँ से ये लाई गई है और किस तरीके से इनकी देखरेख की जा रही है, पूजा की जा रही है और पंडाल में भक्तों के लिए भगवान गणेश का जो आशीर्वाद है वो प्रदान किया जा रहा है। ये जो भगवान जी की मूर्तियां हैं जो हमने यहाँ पे स्थापित की हैं, ये हम अम्बाला से लेके आते हैं। महाराष्ट्र के कलाकार जो अम्बाला में आके बसे हैं उनके द्वारा ये निर्मित मूर्तियां हैं। हर वर्ष हम वहीं अम्बाला से लेके आते हैं और सबसे बेस्ट जो कारीगर हैं उनसे हम बनवा के लाते हैं। और जो बाकी देख रेख की बात रही है, हम इनके लिए हमारी सवेरे की जो दिनचर्या है 9 बजे सवेरे रोज़ हमारी इसमें अब आरती होती है। उसके बाद फिर पूरे दिन हमारा जो पंडाल में कथा, भजन, कीर्तन, भंडारे चले रहते हैं। पूरी जो व्यवस्था है वो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे ट्रस्ट के हैं, वो सब हमारी इस देख रेख में लगे रहते हैं 11 दिन के, जब तक हम इसको विसर्जन के लिए नहीं ले जाते। जी, विसर्जन को भी जानना चाहेंगे, कहाँ भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है? हमारे जो आसपास शिमला के आसपास जो हमारे को जो प्लेस पड़ता है वो है सूनी, जिसमें कोल डैम बना हुआ है, जिसमें पानी भी पूरा है। ये जो हमारी मूर्तियों की विशेषता है कि ये पानी में डलते ही मेल्ट हो जाती हैं, घुल जाती हैं, क्योंकि पर्यावरण को भी हमने देखना है और हमने अपनी आस्थों को भी देखना है। इस तरह से हम इन मूर्तियों को निर्मित करवाते हैं ताकि ये पानी में डलते ही घुलनशील हो जाए। ये हम यहाँ से गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ जैसे हमने इनको स्थापित किया था, वैसे ही जब हम विसर्जन के लिए सूनी के लिए चलेंगे तो बैंड बाजे के ढोल धमाके के साथ आतिशबाजी करते हुए हम यहाँ से सूनी के लिए जाएंगे, जिसमें हमारे साथ सैकड़ों लोग हमारे साथ चलते हैं और जिसमें कारों का काफिला, बसें, अनगिनत वाहन हमारे साथ होते हैं। वहाँ पे आप प्रशासन हमारी सहायता करता है। हम प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमें ये इतनी परमिशन देता है, जो हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाए। और वहाँ पे रहे जो बात, वहाँ पे हमारा महा भंडारे का भी आयोजन है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ भंडारे में शरीक होते हैं। भगवान गणेश देवों में प्रथम वंदनीय है। कोई भी शुभ कार्य, पूजन, वंदन, विवाह या यज्ञ अनुष्ठान, सब में सर्वप्रथम गणेश जी को प्रथम आह्वान कर पूजन किया जाता है और कार्य प्रारंभ किया जाता है। गणेश जी के नाम लेकर कार्य शुरू करने से कार्य सफल होता है, ऐसी भी मान्यता है। इसलिए भी कहा जाता है, कार्य का श्री गणेश करो। गणेश जी का स्वरूप भी अद्भुत है। गणेश जी का विशाल मस्तक ज्ञान, भंडार और तर्क का परिचायक है, जबकि इनका बड़ा पेट सभी बातों को पचा लेने का संदेश देता है। मूषक वाहन बड़े छोटे के भेद को खत्म करता है। गणेश जी माता पिता में ही ईश्वर स्वरूप मानने का संदेश सदैव देते हैं और सभी को इनका पालन भी करना चाहिए। यहाँ जो पंडाल में संचालकों के आयोजन में जो मुख्य रूप से पंडित जी हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पौराणिक मान्यता है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे किस तरीके से पौराणिक मान्यता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भगवान गणपति जी को आदिदेव, प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी यज्ञ की पूजा
अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना हो तो हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान गणपति जी हमारे प्रथम पूज्य देव बतलाए गए हैं कि और भगवान गणपति जी का जो स्वरूप है और जो उनका कार्य है कि भगवान गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले, विद्या बुद्धि के दाता और मंगल हर कार्य को मंगल कार्य करने में भगवान गणपति जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो भगवान गणपति जी का जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि आदिदेव भगवान गणपति जी प्रथम पूज्य है और उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। पुराणों में अनेक कथाओं में भगवान गणपति जी के पूजन की विधि और विधि विधान बताया गया है, बहुत विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास जी के संबंध में भी इनकी एक कथा आती है कि भगवान वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना प्रारंभ की तो लेखक के रूप में भगवान गणपति जी को उन्होंने बुलाया। भगवान गणपति जी ने जो है महाभारत को लिखा और उस महाभारत को लिखते हुए जब भगवान गणपति जी का शरीर गर्म हो गया, वेद व्यास जी ने भगवान गणपति जी के शरीर को शीतल करने के लिए उन्हें जल में स्थान दिया, जल में बिठाया, जिस कारण से एक मान्यता हुई कि भगवान गणपति जी की जब हम पूजा करते हैं उसके बाद उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। तो ये हमारे पुराणों में भी वर्णन आता है। और भगवान गणपति जी का जो यहाँ पर हम पूजन करते हैं, मैं पिछले 9 वर्षों से इस मंडल के साथ जुड़ा हूँ और हर वर्ष यहाँ पर जो है भगवान गणपति जी के उत्सव में पूजा का कार्य करता हूँ। जी, गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव में आम जनमानस किस तरीके से अपनी भागीदारी ले सकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, गणेश उत्सव और गणेश चतुर्थी ये भगवान गणपति जी का जो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। विघ्न हरण देव हमारे गणपति जी कहे गए हैं। तो चतुर्थी तिथि को जो है हर महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है वो उसको भगवान गणपति जी की तिथि माना जाता है। तो उसमें भगवान गणपति जी की पूजा होती है। वैसे तो हर कार्य में गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन विशेष दिन जो है इनके गणेश चतुर्थी और जो हर महीने तक चतुर्थी आती है उसमें भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है। तो और जो ये उत्सव है तो ये तो एक 11 दिन का उत्सव रहता है जिसमें कि भगवान गणपति जी का इतना विस्तार रूप से पूजन किया जाता है। तो समाज के सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और अपनी सभ्यता संस्कृति को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पूरे देश और प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंडालों में मूर्ति स्थापना कर पूजन अर्चन किया जाता है और भक्ति संगीत और कई जगह भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। भगवान गणेश के साथ जहां 11 दिनों का ये उत्सव गणेश उत्सव धूमधाम के साथ संचालित किया जा रहा है, तो वहीं भगवान गणेश के साथ अपने संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए यहाँ भजनों और गीतकारों का भी विशेष जो माहौल है वो बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले भजन को भी सुनते हैं और भगवान गणेश के गुणों में लीन हो जाते हैं।
प्रथम ध्याए तुमको। मेरे गणपति लाज बचाओ के प्रथम ध्याए तुमको। अब तो बीच सभा में आओ के प्रथम मनाए तुमको। अब तो बीच सभा में आओ के प्रथम मनाए तुमको। शंकर सुख दुख दूर करो हम द्वारे तेरे आए। राजा हो या रंक देवता गुण तेरे ही गाए। शंकर सुख दुख दूर करो हम द्वारे तेरे आए। राजा हो या रंक देवता गुण तेरे ही गाए। अब तो प्यार का दीप जलाओ। अब तो प्यार का दीप जलाओ के प्रथम ध्याए तुमको। गणपति लाज बचाओ के प्रथम ध्याए तुमको। लंबोदर विकट है नाम तिहारो। गौरी नंदन काटो बंधन अब तो काज सवारो। विघ्न हरण गज करण लंबोदर विकट है नाम तिहारो। गौरी नंदन काटो बंधन अब तो काज सवारो। अब तो प्यार का दीप जलाओ। अब तो प्यार का दीप जलाओ के प्रथम ध्याए तुमको। गणपति लाज बचाओ के प्रथम ध्याए तुमको। मोतियों की माला मुँह से की है सवारी। मोदक भोग लगे तुम्हें स्वामी गाए दास पुजारी। कर्ण कुंडल मोतियों की माला मुँह से की है सवारी। मोदक भोग लगे तुम्हें स्वामी गाए दास पुजारी। अब तो प्यार का दीप जलाओ। अब तो प्यार का दीप जलाओ के प्रथम ध्याए तुमको। गणपति लाज बचाओ के प्रथम ध्याए तुमको। मेरे गणपति लाज बचाओ के प्रथम ध्याए तुमको। अब तो बीच सभा में आओ के प्रथम मनाए तुमको। के प्रथम मनाए तुमको। के प्रथम मनाए तुमको। गणपति वर्गा देव न दूजा। गणपति वर्गा देव न दूजा। सब तो पहले होंदी पूजा। सब तो पहले होंदी पूजा।
पहले लड्डूआं दा भोग लगाइए सारे कमरात होणगे ओ गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कमरात होणगे गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कमरात होणगे गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला अरे गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला ओ गोरा माता लाडला तेरी जय 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 हो गणेश जी 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 अरे गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला अरे गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला ओ गोरा माता लाडला गोरा माता लाडला ओ गोरा माता लाडला जय 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 हो गणेश जी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय जय हो बाबा मेरे बाबा तेरी जय 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 बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे दर्शकों, भगवान गणेश का आगमन मानव जाति के लिए संपूर्णता, सार्थकता, हर्षोल्लास, सुख समृद्धि लेकर आता है और इस त्यौहार का लगभग सभी को इंतज़ार रहता है। जहां इसी त्यौहार से शुरुआत मानी जाती है हर उत्सव की, वहीं गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूजनीय भी माना जाता है। सारे कार्य इनके शुरुआत से ही शुरू होते हैं, इनकी पूजा से शुरू होते हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके लिए संपन्नता लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे 10 दिन रहता है और 11वें दिन भगवान गणेश को बड़े धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के दिन लोग अगले वर्ष भी गणेश जी जल्दी आना ऐसा कहकर भाव विभोर होकर विदाई देते हैं। जय गणपति बाप्पा मोरया।